सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 130वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद पूरा हो गया था। आज हम द्वितीय पाद पढ़ेंगे। तो मुक्ति की चर्चा हुई तो शरीर से व्यक्ति मुक्त होता है, पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं, फिर शरीर छोड़ देता है। जो शरीर छोड़ने की प्रक्रिया है उस समय कैसी कैसी स्थिति होती है तो उसके बारे में बताएंगे। फिर मुक्त जीवात्मा, साधारण जीवात्मा, उनकी क्या स्थिति होती है वो एक एक करके बताएंगे। द्वितीय पाद का पहला सूत्र बोलिए। वांग मनसी नर्शनाथ शब्दात च। वांग का अर्थ होता है वाणी, मनसी मन में, वाणी जाकर मन में संपादित हो जाती है। वाणी समाप्त हो जाती है और जाकर मन में रुक टिकती है। कैसे पता चलता है? कहते दर्शनात्, लोक में ऐसे देखा जाता है। शब्दार्थ और शब्द प्रमाण में भी ऐसे मिलता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने से तुरंत पहले बोलने की स्थिति में नहीं होता, कुछ काल पहले। किसी को बहुत पहले भी हो जाता है, किसी को थोड़ी देर पहले होती है, लेकिन बोलने से मरने से पहले वाणी बंद हो जाती अवश्य है। तो कभी कभी किसी की वाणी बंद हो जाए तो लोग डरते हैं कभी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, फिर बोलने लग जाते हो, एक अलग चीज है। वाणी तो मृत्यु से पहले समाप्त हो जाती और जाकर मन में स्थिर हो जाती। तो वाणी का अर्थ वाक शक्ति, बोलने की शक्ति खत्म हो जाती। जीवा तो रहती ही है, जीवा खत्म नहीं होगी, जीवा तो रहती है, वाक शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। और वाक शक्ति कहाँ चली जाती है? कह दिया मन में जाकर समाप्त हो जाती। मन से ही तो सोच कर हम बोलते थे, तो मन में सोचना तो होता है लेकिन बोलना नहीं होता, अर्थात बोलने की शक्ति नहीं होती। कभी कभी कोई बहुत बीमार हो जाए तो ऐसी स्थिति होती है, व्यक्ति बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता, आवाज नहीं निकलती है, गला नहीं खुलता, तो स्थिति बनती है। भाष्यम। वाक् मनसि वागेन्द्रियम मनसि संपद्यते संगच्छते संगतम आपनोति। वाक् इंद्रिय, वाणी रूपी जो इंद्रिय है, मनसी मन में जाकर संपादित होता है, संगच्छते वहां जाकर प्राप्त करता है, सांगत्यम आपनोति उसकी संगति को प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस से जाकर काम करता है, फिर काम लौटा कर फिर ऑफिस में आ जाता वापस, तो वाणी मन से निकलती है, मन के विचार शक्ति के बाद वाणी उसको प्रकट करती है, और जब मृत्यु के नजदीक होती है तब ये वापस आ जाती है मन के पास। संपद्यते तो प्रक्रियते अनंतरा पूर्व सूत्रात। पिछले पाद के अंतिम सूत्र में 19वें सूत्र में देखो संपद्यते पढ़ा, कहते हैं वहां से संपद्यते शब्द यहाँ अनुवृत्ति आएगी, क्योंकि वांग मनसी इतने तो वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्रियापद जोड़ेंगे तभी तो पूरा होगा। तो वांग मनसी संपद्यते उससे यहाँ लाकर जोड़ देते हैं। अष्टाध्याय में भी ऐसे ही होता है, पिछले पाद से अनुवृत्ति अगले पाद में भी चलता है। कदा कथमिति च म्रियमाणस्य इति यावत्,
कब वाणी मन में चली जाती है, कैसे चली जाती है, तो उसका उत्तर देते हैं म्रियमाणस्य इति यावत्। म्रियमाण, मरते हुए व्यक्ति की स्थिति बनती है जब निकट स्थिति हो जाती है मृत्यु की, तब बोलती बंद हो जाती है। कुतः दर्शनात् शब्दात् च, दर्शनात् खलो लोके दर्शनात्, दर्शन से अर्थात लोक में देखे जाने से। लोक में मतलब व्यवहार में, उदाहरण के रूप में संसार में हम जो देखते हैं वहाँ देखा जाता है, इसी दर्शन से भी पता चलता है। अवलोक्यते ही लोके यो हि म्रियमाण भवति तस्य वाक् वृत्तिर्मनसि समाप्यते। संसार में देखा जाता है जो व्यक्ति मरता हुआ है उसकी वाक् वृत्ति मन में जाकर समाप्त हो जाती है। वक्तुम इच्छन अपि न वक्तुम पारयति, बोलने की इच्छा करता हुआ बोल नहीं पाता। आचार्य ज्ञानेश्वर जी एक बार एक कहानी सुनाते थे। कोई बहुत बड़े सेठ थे और धनसंपत्ति तो बहुत थे, लेकिन बच्चों के ऊपर भी इतना भरोसा नहीं करते थे। बच्चे तो थोड़ा चंचल होते, अधिक व्यय कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उनको डर लगता था। तो पैसा को कहीं छुपा कर रखे थे और बच्चों को सब पता था। तो बच्चे सब पूछते थे बता दीजिए पिताजी कहाँ रखा है। ये तो नहीं कह सकते कि आप मर जाओगे तो कहाँ मिलेगा, तो ऐसे कह नहीं। लेकिन उनकी मृत्यु की स्थिति आई, तो जब मृत्यु नजदीक आई तो उनकी आवाज बंद हो गई और बोल नहीं पाए, और हाथ पैर भी शायद उठा नहीं पाए, ऐसे कुछ स्थिति बनी। लेकिन आंख खोलकर देख रहे थे। सत्य घटना क्या पता नहीं, सुना रहे थे। क्या बच्चे ने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया घर में और कहा इनके बोलने की शक्ति को केवल 1 मिनट के लिए आप चालू कर दीजिए, हम आपको लाखों रुपया देंगे। तो डॉक्टर का अब हमारे हाथ में नहीं है, बताए ना। हाँ, तो 1 मिनट के लिए भी बोलने की शक्ति नहीं आएगी। तो वाणी चली जाती है और देखता है, संकेत भी करना। बच्चे ने पूछा पिताजी संकेत करके तो बता दीजिए, और उसका कुछ रेस्पॉन्स नहीं हो रहा था, आंख तो खोल कर देख रहे थे, नहीं होता। तो ऐसी स्थिति बन जाती है मृत्यु से पहले पहले। तो पहले तो लोग दीवार के अंदर रखते थे, दीवार के अंदर सोने के ईंटें आदि रखकर उसको बढ़िया से प्लास्टरिंग करके चिन्ह देते थे, तो पता नहीं चले। आजकल तो सब लोगों को पता चल जाता है ना, जैसे सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले आकर रेड करते हैं, तखत के नीचे अधिक रखते हैं। पता नहीं कितने बार इनकम टैक्स वाले रेड कर चुके हैं, गद्दे के नीचे मिलता है। जानने के बाद तो नहीं रखना चाहिए ना, वहीं रखे रहते हैं। गद्दे के अंदर रखते हैं, सिलाई कर देते हैं, पता नहीं चले। इससे एक बड़ा, चलो ये तो किसी को पता चल जाए। आजकल जैसे बैंक में रखते हैं और भी सब होता है, उसमें अपना पासवर्ड होता है। एक आचार्य जी को मैंने पूछा कि बैंक अकाउंट में अपनी पत्नी का नाम जोड़ दिया है, जोड़ा है नहीं जोड़ा है? तो कहा स्वामी जी क्या कहें, आजकल जैसे होते हैं ना लोग, पत्नी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते कब क्या हो जाए। तो मैंने अभी जोड़ा नहीं, ऐसे कह रहे थे। मैंने उसके पासवर्ड होता है और आपको पता नहीं चलो, पासबुक में तो होता है और जो अलग अलग प्रकार से आजकल पासबुक ऑनलाइन खुल जाता है, वो ऑनलाइन ही सब होता है, और कागज के पासबुक काम नहीं आते, तो पता ही नहीं चलेगा। उसमें मोबाइल में होता है, मोबाइल के आपके बिना कोई खोल नहीं सकता, तो सब पैसा गया, बैंक बैंक में रह जाएगा। तो ऐसे होता है, वाणी निकलती नहीं। व्यक्ति सोचता मरने से पहले बता दूंगा, मरने से पहले आपको थोड़ी पता चलेगा कब मरोगे और बता दूं। अचानक वाणी बंद हो जाएगी, पहले से बता दूं। तथा च शब्दात शास्त्र वचनात् अपि गम्यते, शब्द से, शास्त्र के वचन से भी ये जाना जाता है।
अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयत वांग मनसी संपद्यते मन प्राणे। छांदोग्य उपनिषद ने बताया अस्य सौम्य है प्रिय, अस्य पुरुषस्य इस पुरुष का, कैसे पुरुष का, प्रयत मरते हुए पुरुष का, मांग मनसी संपद्यते वाणी जाकर मन में संपादित होती है, प्राप्त होती है, रहती है। और मन कहाँ जाता है? प्राण में, ऐसे बता दिया। आगे दूसरे सूत्र की भूमिका बना रहे हैं। अस्तु तावत वाचो मनसी संगत्यम सम्मेशो वा। चलो मान लेते हैं वाणी वाचा, वाणी का मन में सांगत्य होता है, अर्थात वाणी मन के साथ संगति करके मन में लीन हो जाती है। तने अन्य साम इंद्रियाणाम तदानीम का गति स्यात्। अन्य इंद्रियों की वहां पर क्या गति है? तो उसके प्रश्न उठे। कहते यतो ही अत्र तो वाक् इंद्रियस्य एव संपत्ति विनाय अनंतरम मन संपत्ति प्रदर्श्यते। यतो ही अत्र, अत्र का अर्थ का पर है, मेधातिथि जी बताइए। यतो ही अत्र, अत्र यह पंक्ति देखो और बताओ। अतो ही, यतो ही अत्र, यहाँ पर वाक् इंद्रिय का ही संपत्ति, संपत्ति का अर्थ प्राप्ति, विधान करके उसके बाद मन की प्राप्ति बता दिया गया। वांग मनसी मन प्राणे इति आकांक्षा उच्यते, इस आकांक्षा में कहते। अत्र का मतलब कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद का जो वचन है, उस वचन में देखो वांग मनसी संपद्यते मन प्राण। कहते वाणी मन में कह दिया, मन के बाद प्राण को कह दिया, बाकी इंद्रियों की चर्चा है नहीं। तो उस वाक्य में केवल वाणी का कथन है, अन्य इंद्रियों का क्या होता है कुछ तो बताओ। तो व्यास जी कहते हैं हम बताएंगे। दूसरा सूत्र बोलिए। अतएव सर्वाणि अनु, अतएव इस वाणी से ही, अतः का अर्थ इस कारण से, इस हेतु से, इस कारण से, किस कारण से? जिस कारण से वाणी को बताया, इसी कारण से ही सर्वाणी, सर्वाणी का अर्थ सर्वाणी इंद्रियाणी, सारे इंद्रियां, अनु, अनु का अर्थ क्या होता है? पश्चात। वाणी के पीछे पीछे बाकी सब इंद्रियां भी मन में चली जाती है। वाणी जो है कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय पहले बंद हो जाएंगे, बाद में ज्ञानेंद्रिय बंद होंगे। हाथ पैर कर्मेंद्रिय, हाथ पैर का कार्य पहले बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे सुनना, बोलना, चलना फिरना तो पहले बंद हो जाएंगे। सुनना, देखना, स्पर्श, ये सब बाद में बंद होते हैं। पहले ज्ञानेंद्रिय, पहले कर्मेंद्रिय, फिर ज्ञानेंद्रिय। वाणी एक कर्मेंद्रिय है, तो उसके पीछे पीछे ज्ञानेंद्रिय भी बंद हो जाती है। अतएव सर्वाणि अनु, अतो वाच एव, इस अतः का अर्थ वाच, इस वाणी से ही, वागेंद्रिय एवं, वाक इंद्रिय से ही अनुमंतव्यम, अनुगंतव्यम यत् सर्वाणि इंद्रियाणि मनसि संपद्यन्ते। उसके बाद सारे अनुगंतव्य, अनुमंतव्य, यत् सर्वाणि इंद्रियाणि, सब इंद्रियां मनसि संपद्यते, मन में जाकर संपादित होते हैं, सम्मिशन्ति, सारे इंद्रियां मन में ही चले जाती है, पता चलना चाहिए। पहले वाणी बंद हो जाती है, हाथ पैर बंद हो जाते हैं, वाणी बंद हो जाती है, उसके बाद खाना पीना बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, फिर आंख धीरे धीरे बंद हो जाती है। बोलना तो पहले बंद हो जाएगी, आंख बाद में बंद हो जाती है, फिर सब इंद्रियां बंद हो जाती। दृश्यते है लोके, दिखाया जाता है संसार में, बाघ इंद्रिय से वृत्ति परमात् अन्येषाम् अपि क्रमशः व्यापार निरतो जायते। बाघ इंद्रिय के वृत्ति, बाघ इंद्रिय का व्यवहार, बोलना जब उपराम हो जाता है, बंद हो जाता है, अन्य इंद्रिया भी क्रम से धीरे 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 निरत जायते। आजकल तो प्राय सब बहुत सारे एक्सीडेंटल डेथ होता है। आयुर्वेद में
101 प्रकार की मृत्यु बताई, उनमें से एक मृत्यु स्वाभाविक है, बाकी सब आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। रोग से जो मृत्यु होती है उसको भी आकस्मिक, शरीर पूरा जरा जीर्ण हो जाए, कुछ नहीं रहे, मांस सूख जाए, ऐसी स्थिति बन जाती है, फिर धीरे धीरे सही सही होकर बंद हो जाता है, वो स्वाभाविक मृत्यु है। बाकी सब तो नैमित्तिक मृत्यु को, आकस्मिक को, दुर्घटना मृत्यु। परामौत है। और आगे देखिए, तथा च अन्यत्र उपनिषदे स्पष्टते अपि, अन्य उपनिषद में स्पष्ट बताया भी है, तस्माद् उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपद्यमान ही। ये प्रश्न उपनिषद का। उपशांत तेजा, जो तेज है वो उपशांत हो गए, उपशांत तेज वाला। पुनर्भवम, पुनर्जन्म जो है, इंद्रिय मनसी संपद्यमान, इंद्रियों के द्वारा मन में संपद, संपद्यमान इंद्रिय, संपन्न होते हुए, अर्थात मन में प्राप्त हुए इंद्रियों से, पुनर्भवम भवति, पुनर्भवम पुनर्जन्म, पुनर्जन्म उनका हो जाता। आगे तीसरा सूत्र वाले, तत् मन प्राण उत्तरात्, तो वाणी मन में चला जाता है, तो सूत्रकार ने कह दिया वाणी के साथ साथ सब इंद्रियां मन में चले जाती। फिर मन कहाँ जाता है, तो कहते तत्मन, वो जो मन है, प्राण उत्तरात्, प्राण में चला जाता है। तत्मन प्राणे यस्मिन् मनसि सर्वाणि भागैनि इंद्रियाणि संपद्यन्ते सम्मिशन्ति तत्खलो मनः प्राणे संपद्यते। जिस मन में सारे इंद्रियां, बाकी इंद्रियां और अन्य इंद्रियां जाकर प्राप्त करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं, वो मन कहाँ जाता है, प्राण में, प्राण को प्राप्त करता है। प्राण का अर्थ मुख्य प्राण। तो वाणी बंद हो जाती है, इंद्रियां बंद हो जाती है, लेकिन व्यक्ति का विचार करने की शक्ति रहती है, कुछ ना कुछ विचार करता रहता है। बाद में ऐसी स्थिति आती है विचार करने की शक्ति भी खत्म, कुछ सोच भी नहीं सकते, तो मन का कार्य भी बंद हो गया, तो मन जाकर प्राण में संपादित हो गया, लीन हो गया, ऐसे समझ लो। कथम, कैसे मन प्राण में जाता है, कहते उत्तरात्, लोके खलु उत्तर कर्म दर्शनात् अतः शास्त्र उत्तर वचनात्। पहले सूत्र में क्या हेतु दिया था, दर्शनात् शब्दात्, दोनों हेतु के साथ उत्तरात् को जोड़, दर्शनात् उत्तरात्, शब्दात् उत्तरात्, तो दर्शनात् शब्दात् को कर दिया उत्तर क्रम दर्शनात्, लोक में जो देखा जाता है उसके बाद ये स्थिति देखी जाती है, और शास्त्र में भी उसके आगे के वचन में प्राप्त होता है। दृश्यते लोके प्राण निसरण अवसरे मूर्छा अचेतनता व संजायते। लोक में देखा जाता है कि प्राण निकलने के अवसर में मूर्छा अर्थात अचेतनता संजायते। मूर्छा क्या होता है, सावन्य मूर्छा, सावन्य मूर्छा क्या होता है, मूर्छा बेहोश, तो मरने से पहले व्यक्ति बेहोश हो जाता है, होश नहीं रहता। कभी आपने किसी को देखा हो, उसका हाथ कैसे उठाओगे तो धड़ाम से गिर जाएगा, लेकिन अभी श्वास प्रश्वास चल रहा है, लेकिन हाथ आदि काम नहीं करता, कुछ ऐसे लगता है जैसे बेहोश हो। तथा शास्त्र, और ऐसी स्थिति हो तो लोग जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाते, कई लोग हॉस्पिटल जाने से पहले ही रास्ते में मर जाते, तो बेहोशी, बेहोशी के बाद मृत्यु, मृत्यु हो जाती।
शास्त्र में भी ऐसे कहा, मन प्राणे, मन जो है प्राण में संपद्यते थी अन्वय, संपादित होता है, ऐसे अन्वय करना चाहिए। चौथा सूत्र देखिए, स्वाध्यक्षे तद उपगमा देवी, साकार पिछले सूत्र में जो प्राण था, और प्राण कहाँ जाता है? कहता प्राण अध्यक्ष में चला जाता है। कैसे पता चलता है? उपगमादिभ्या, उपगमन, उपगमन, उसके उपगमन प्राप्ति, ज्ञान होना, उसके उपगमन से हमको ये पता चलता है। तो शास्त्र में ऐसे वचन है, उस वचन से पता चलता है कि वो अध्यक्ष में चला गया, माने मन में गया, और बाकी सब इंद्रिया में मन में गए, और उसके बाद मन चला गया प्राण में। प्राण कहाँ गया? अध्यक्ष में। अध्यक्ष कौन होता है? सामान्य रूप से जीवात्मा को अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन यह जीवात्मा सहित सूक्ष्म शरीर सहित जो जीवात्मा उसको ले रहे। केवल जीवात्मा लेंगे तो थोड़ा पीछे दोष आएगा। तो अध्यक्ष का अर्थ सूक्ष्म शरीर से युक्त जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को सब प्राण जाकर प्राप्त होते हैं। स अध्यक्ष तदुपगमादिभ्या सब प्राण, प्राणन शक्तिमान मुख्य प्राण अध्यक्ष तेजसात्मके तेजस स्वरूपे। तो जब प्राण है, प्राणन शक्तिमान, प्राण कहा जाएगा प्राण शक्ति बाले के पास। प्राण, मुख्य प्राण क्या है? अध्यक्ष है। तो मुख्य प्राण अध्यक्ष में तेजसात्मक है, तेजस स्वरूप है, तेजसात्मक। मैं इसलिए कह रहा था यदि केवल जीवात्मा करेंगे तो जीवात्मा में तो तेज नहीं, तेज का अर्थ उष्मा, गर्मी, गर्मी तो जीवात्मा में नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर सहित जो जीवात्मा है उसी को तेज कह दिया, तो उस तेज स्वरूप में जाकर लीन हो जाता है। प्राण तेजसी, प्राण जाकर तेज में लीन होता है। तेज का अर्थ है सूक्ष्म शरीर संयुक्त तो जीवात्मा। संपद्यते सम्मिश्रते, कथम प्रतीयते, कैसे पता चलता है? कहते तद उपगमादिभ्या तस्य उपलब्धि आदिभ्या हेतुभ्या, उसकी उपलब्धि आदि के हेतु से पता चलता है। क्या उपलब्धि, क्या उपगमन है, तो उसको आगे बता रहे। उक्तम च, उक्तम ही कहा भी गया है, एवमेव इमम् आत्मानम् अंतकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्र एतात् ऊर्ध्वश्वासी भवति। एवमेव, इसी प्रकार से, इमम् आत्मानम्, इस आत्मा को, अंतकाले, अंतिम समय में, सर्वे प्राण, सारे के सारे प्राण, अभिसमायन्ति, सारे प्राण जाकर उसको प्राप्त करते हैं। यत्र एतत् ऊर्ध्वश्वासी भवति, जहां पर ये सब ऊर्ध्वश्वासी हो जाते हैं। अंतिम समय जब आएगा, सारे प्राण, अंतकाले सर्वे प्राण अभिसमयन्ति यत्र एतत् ऊर्ध्वश्वासी भवति, जहां पर ऊर्ध्वश्वास, ऊर्ध्वश्वास क्या होता है? श्वास तो लेते रहते छोड़ते, ऊर्ध्वश्वास क्या होता है? कभी किसी व्यक्ति को मरते हुए आपने देखा क्या? आपके सामने कोई मरा हो, ऐसे देखा है? नहीं, हम तो स्वामी जी के सामने थे, लेकिन उनका तो ऐसा नहीं हुआ। अनेक लोगों का ऐसा होता है, जब मरते हैं तो धड़ाम से, ये जैसे हम श्वास बाहर से भीतर लेते हैं, तो
ऐसे करके फिर प्राण निकल जाता है। सबका नहीं होता है, किसी किसी का ऐसा होता है, मैंने सुना है, प्रत्यक्ष देखा नहीं, कि आखिरी श्वास जो है ऐसे निकलता है। बाकी किसी किसी का शरीर में थोड़ा कंपन होता है, फिर निकल जाते हैं। एकदम से कंपन हुआ फिर धड़ाम से शांत हो जाता है, उल्टे श्वास चले और शांत हो, श्वास लेना चाहता है ले नहीं पाता, और अंदर का श्वास बाहर निकल गया ऐसा लगता है। कई लोगों के प्रत्यक्ष वर्णन मैंने सुना, उसके आधार पर बता रहा हूँ। हाँ? फिल्मों में तो एक अलग बात है, प्रत्यक्ष होता वो तो ऐसे नाटक होता है, नाटक के तो कैसे एक व्यक्ति को ऐसे गाड़ी में लेकर जा रहे थे बस में, उनके गोद में उसकी मृत्यु हो गई। एक बार रोजोड़ में शिविर लगा रहा था, शिविर में एक व्यक्ति आए थे, अचानक कुछ अस्वस्थ हो गए। उस समय रोजोड़ में ऐसे कुछ जैसे आजकल है ऐसे कुछ था नहीं, गाड़ी मोटर की कोई बात नहीं, दूर भी नहीं। तो उनको लेकर पहले तो स्कूटर में लेकर गए, फिर बस में बिठाया, तो लेकर जाते बस में बैठे थे, बस में ही उनका ध्यान था। तो वो व्यक्ति फिर वापस आया, वो छोड़कर फिर वापस आया, बताया कैसे ऐसा हुआ। उस समय फोन इतना प्रचलन था नहीं ना, फोन तो प्रचलन बाद में हुआ। वो ले रहे थे, नहीं वो नहीं, कोई दूसरे होंगे। तो ऐसे बात स्थिति बन जाती है। तो ऊर्ध्वश्वासी, मैं ऊर्ध्वश्वासी से ऐसे संभावना करता हूँ कि इसको ऊर्ध्वश्वासी कहता हूँ। यत्र एतद् ऊर्ध्वश्वासी भवति, जहाँ पर यह अंत्यक्ष ऊर्ध्वश्वासी हो जाता है। तम उत्क्रामंतम प्राण अनुत्क्रामति, उसके निकलने पर प्राण निकल जाता है, अर्थात जीवात्मा निकले तो उसके पीछे पीछे प्राण भी निकल जाता है। तेजो ही आत्मगुण उष्माख्य येन शरीरम उष्मायते, तेज जो है आत्मा का गुण है, और उष्माख्य, उष्मा का अर्थ गर्म वाला, तेन शरीरम उष्मायते, शरीर में गर्मी है या नहीं है? कितना कितना कितनी गर्मी होती है शरीर में? सुनते हैं? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट सेल्सियस अलग है ना, आप जो कहते हो सेल्सियस। तापमान दो प्रकार मापते हैं ना, जो थर्मामीटर में मापते हैं वो फ़ारेनहाइट में देखते हैं, 98.4 होता है। तो इतना तो तापमान ठीक है, इतना गर्म रहता है शरीर, 36-37 डिग्री के आसपास इतने गर्म तो शरीर रहता है, शरीर का तापमान इतना। और जब शरीर जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। जीवात्मा है तो गर्म, मृत शरीर को कभी छुआ है तो ठंडा ठंडा लगता है, अनुभव किया होगा। एक तो होता है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, वो अलग बात है। केवल ऐसे भी व्यक्ति मरा हुआ है और बाहर पड़ा है बिस्तर में, तो केवल शरीर को छू के तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है, तो गर्मी चली गई। और गर्मी किसकी है? आत्मा की। तो आत्मा में गर्मी है? तो सूक्ष्म शरीर का मानना चाहिए, सूक्ष्म शरीर से युक्त आत्मा, इसलिए मैंने कहा था। क्योंकि जीवात्मा में यदि गर्मी मानेंगे तो क्या दोष आएगा मनुष्य? हम मान लें कि जीवात्मा में गर्मी होती है, क्योंकि जीवात्मा होने पर शरीर गर्म होता है, जीवात्मा निकल जाए तो ठंडा हो जाता है। तो जिसके होने पर जो होता है, जिसके ना होने पर जो नहीं होता, वो उसका गुण है। क्या दोष आएगा? क्यों, अवयव क्या जरूरी है क्या? आत्मा के कोई अवयव नहीं है? देखो, इच्छा द्वेष प्रयत्न सब गुण है,
कोई गुण हो तो वो अभय होगा, ऐसा जरूरी है क्या? ये कौन सी व्याप्ति आप लगा रहे हैं? क्या दोष आएगा? यदि आत्मा में गर्मी है माने तो क्या दोष क्या दोष आएगा सावन जी? यदि आत्मा में गर्मी है मानेंगे तो क्या दोष आएगा? आत्मा में गर्मी है या नहीं है? है। तो ख्याल खत्म हो गया। गर्मी को हम कैसे अनुभव करते हैं? गर्मी की अनुभूति किससे होता है? शरीर से? कौन से? हाँ, त्वचा से होती है। अर्थात स्पर्श गुण मानना पड़ेगा। यदि आत्मा में गर्मी मानेंगे तो स्पर्श गुण मानना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसे मानते हैं आत्मा आत्मा से टक्कर मारता है, उनकी दृष्टि से तो भले हो, आत्मा आत्मा से टक्कर नहीं मारता। आत्मा तो आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाता। तो आत्मा में ऐसे कोई धर्म नहीं है जो स्पर्श कर सकते, तो आत्मा को छू ही नहीं सकते, तो गर्मी कहाँ से आएगी? तो तो फिर भी लिखा कि आत्मा गुण उष्माख्या, आत्मा का गुण उष्माख्या, अर्थात सूक्ष्म शरीर के साथ जब युक्त होता है उसमें जो क्रियाशीलता होती है, उष्णता, वो उससे युक्त होकर रहता है, ऐसे समझना चाहिए। हाँ, क्रिया तो क्रिया हो तो गर्मी होती। तत्र पूर्व पक्ष अवतारयति, अब पूर्व पक्ष को उतार रहे। ब्रह्ममुनि जी ने इसको पूर्व पक्ष माना है, बाकी भाष्यकार ने पूर्व पक्ष नहीं माना है, इसको सिद्धांत के रूप में व्याख्या की है। तो कैसे पूर्व पक्ष है उसको प्रस्तुत करते हैं। सूत्र बोलिए, भूतेषु तत्श्रुते है, भूतों में उसकी श्रुति होने से, भूतों में, क्योंकि प्राण तेज से कह लिया था, प्राण तेज में चला जाता, तेज का अर्थ अग्नि, अग्नि तक भूत है। तो इस प्रकार के पूर्व पक्षी उठा रहे हैं कि भूतेषु तत्श्रुते है, अग्नि की श्रुति तो भूतों के अंतर्गत है। भूतेषु सप्तमी हो गई, किस अर्थ में हो गया? छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो इस अर्थ में होगा। छात्रों के बीच में निर्धारण, भूतों में से अग्नि भी तो एक भूत है, इस रूप में कहना चाहता। भूतेषु तत्श्रुते है, व्याकरण पढ़ने से ये अन्य शास्त्र को पढ़ने समझने में काम आता है, वो याद रहना चाहिए, तब काम आए। भूतेषु तत्श्रुते हैं। भाष्य, अंत्यक्ष इति उच्यते किंतु प्राण तेजसी अस्ति तेज विधायका श्रुति ही। तो प्रश्न उठा रहे पूर्व पक्षी की ओर से, कह रहे कि अध्यक्ष में प्राण जाता है ऐसा आपने कहा, किंतु शास्त्र में तो हमको मिलता है कि प्राण तेजसी, प्राण तेज में चला जाता है, और आप कहते हैं प्राण अध्यक्ष में जाता है। तेजश्च भूतेषु गण्यते, और तेज जो है ये तो अग्नि है, वो तो 5 भूतों के अंतर्गत गिना जाता है। तत्श्रुते है तस्य श्रवणात्, भूतों की गिनती में अग्नि की श्रुति होने से, ऐसे बात बताए। आगे देखिए, पृथ्वी आपस्तेजो वायु आकाशम इति भूतानि, न्याय दर्शन का सूत्र है। पृथ्वी आपस तेजो वायु आकाशम इति भूतानि। तो पृथ्वी एक, जल 2, अग्नि 3, वायु 4, आकाश 5, ये 5 भूत है। तो 5 भूत में अग्नि में एक भूत है। इति तस्मात् कथम तेजसी प्राण संपद्यते इति प्रश्न। इसलिए कैसे तेजसी, तेज में अग्नि में प्राण चला जाता है, ये कैसे कह सकते हैं? पूर्व पक्षी का आशय समझ में आया? नहीं आया।
पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि आप कह रहे कि प्राण जाकर अध्यक्ष में चला गया। वो कहता है छांदोग्योपनिषद में लिखा था प्राण जो है तेज में चला जाता है, और तेज एक भूतों के अंतर्गत है। तो इसका मतलब आत्मा में चला जाता है, जो आपने कहा आत्मा में नहीं जाता है, तो अग्नि में जाता है मानना पड़ेगा। तो सारे इंद्रियां मन में जाते हैं, मन प्राण में जाता है, प्राण किस में जाता है? तो कहा आपने कह दिया था अध्यक्ष में, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि प्राण तेज में जाता है, और तेज एक भूत है, तो भूतों के अंतर्गत जाता है ऐसे कहना पड़ेगा, आत्मा में जाता नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है। तो उसका उत्तर देते हैं, समाधत्ते, समाधान करते हैं। छठा सूत्र बनिए, नैकस्मिन् नश्यतो ही। सिद्धांत कह रहा है एक भूत में नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि छंदों में लिखा प्राण तेजसी, केवल अग्नि के अंदर ही प्राण चला जाता है, ऐसी बात नहीं है। सभी भूत उसके साथ संपृक्त होते हैं, एक भूत में जाकर लीन हो जाता है प्राण, ऐसी बात नहीं है। दर्शयता ही ऐसे शास्त्र दिखाते हैं। तो दर्शयता में द्विवचन है, दर्शयति, दर्शयता, दर्शयन्ति। तो दर्शयता दो चीज दिखाते हैं हमको। कौन कौन दो? श्रुति और स्मृति, दोनों हमको ऐसे दिखाते हैं कि केवल एक में नहीं, सभी भूतों में जाते हैं। भाष्यम न एकस्मिन् यन्त्येवं तेजः शब्द भूतवाची भवता अत्र क्रियते तर्हि न खलु एकस्मिन् तेजसि एव प्राण संपद्यते। सिद्धांत कह रहा है यदि ऐसे तेज शब्द का अर्थ आप भूतवाची लेते हो, प्राण तेजसी का और तेज का अर्थ भूतवाची लेते हैं, तो भवता अत्र क्रियते, आपके द्वारा यह ग्रहण किया जाता है। तरे न खलु एकस्मिन् तेजसी एव प्राण संपद्यते, फिर तो एक तेज में ही प्राण संपादित होता है, ऐसी बात नहीं है। किंतु आत्मनः अनेकस्मिन् अवस्थानात् सोऽपि अनेकस्मिन् अवतिष्ठते। क्योंकि आत्मा अनेक भूतों में स्थित होता है जाकर। जब आत्मा अनेक भूत में रहेगा तो आत्मा के साथ प्राण है, तो प्राण में अनेक भूत में जाएगा, एक भूत में कैसे जाएगा? केवल अग्नि के अंदर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पांचों भूतों में जीवात्मा जाता है, तो जीवात्मा के साथ साथ प्राण भी पांच भूतों में आश्रय करेगा। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो, दर्शयता ही तथा ही श्रुति स्मृति दर्शयता। श्रुति और स्मृति दोनों ऐसे दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पृथ्वी में ये लिखा है, उससे पहले एक वाक्य है, स वा अयम आत्मा ब्रह्म, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। स वा अयम आत्मा ब्रह्म, वह यहाँ जो आत्मा ब्रह्म है बड़ा महान है। कैसे होता है? कहता पृथ्वीमयः आपोमयः वायुमयः आकाशमयः तेजोमयः। देखो यहाँ पांचों भूत आ गए। तो सिद्धांत कह रहा है केवल अग्नि में चला जाता है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ यहाँ जो आत्मा है पृथ्वी में जाकर पृथ्वीमय होता है, जल में जलमय होता है, वायु में वायुमय, आकाश में आकाश में, और अग्नि में अग्निमय होता है, केवल एक नहीं है। पीछे का प्रसंग आपको यदि याद हो, स्वाभाव्यपति यह आया था। क्या अर्थ था स्वाभाव्यपति? समान भाव को प्राप्त करता है, अर्थात वहां कोई विकृति का प्राप्त नहीं होता, उनमें कुछ हलचल पैदा नहीं करता। जहां जाता है वहां अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। इसको कहा था स्वाभाव्यपति। तो उसी बात को कहते हैं पृथ्वी में, आपो में, वायु में, आकाश में, तेजमय हो जाता है वो। तो अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यु दश अर्धानां तु या स्मृता ताभे सार्धम इदं सर्वं संभवति अनुपूर्वसः। मनुस्मृति का वचन देते हैं अण्व्यो, अण्व्यो का अर्थ अणु के
षष्ठी द्विवचन में करेंगे, सप्तमी द्विवचन में करेंगे तो अण्व्यो, अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यु, विनाशिन वाले, विनाश होने वाले कि दशार्धानाम तो यहाँ स्मृता, तो 10 का आधा कितना होगा 5, तो 5 महाभूत है, 10 के आधा 5 महाभूत या तो स्मृता जिनको स्मरण किया गया अर्थात बताया गया, ताभि सार्धम उन 5 महाभूत के साथ इदम सर्वम संभवती ये सब कुछ संभव होता है, अर्थात जीवात्मा उन 5 महाभूत के साथ सब प्रकार के योनियों को प्राप्त करता है, संसार भी सारा बनता है अनुपूर्व सा क्रम से ये सारा बनता है। किंतु प्राणस्तेजसी इत्यत्र तेजस्त्वा आत्मधर्म उस्माख्या वेदितव्य यद विषय भक्यते सूत्रकार। लेकिन जब प्राण तेजसी ये छांदोग्योपनिषद का वचन दिया था, प्राण तेज में चलकर नष्ट हो जाता है, इत्यत्र विलीन हो जाता है, आश्रित हो जाता है, उसका कथन करते तेजस्व आत्मधर्म, तेजस्व जो है वो आत्मा का धर्म है, अर्थात आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा रहे तो उसमें उष्मा आख्या, उसका उष्मा आख्या है, उष्णता, जैसे गर्मी होती है तो हमको संवेदना आती है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में संवेदना की क्षमता है तो इसलिए उसको कह देते हैं उष्णता। और जो संवेदनशील नहीं होता उसको क्या कह देते हैं, ये तो ठंडा है। कोई आदमी में निठल्ला आता है ना तो उसको भी कहते हैं अरे वो तो ठंडा ठंडा है, कोई काम का नहीं। और कोई व्यक्ति ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा बोलता है, ज्यादा तेज होता है तो कहता है अरे ये तो बहुत गर्म है, बहुत गर्म रहता है। बहुत गर्म मतलब बहुत सक्रिय रहता है, बहुत तेज बोलता है। तो ये सक्रियता को वहां पर तेज के नाम से प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें क्या वेदितव्य यद विषय वक्ष्यति सूत्रकार, सूत्रकार स्वयं उस विषय में आगे कहेंगे अस्य एव च उपपत्ते है ऐसा उष्मा, इसी के ये उष्मा है, ऐसे अगले पृष्ठ में 11 नंबर सूत्र में ये बताएंगे। आगे देखिए 7वां सूत्र बोलिए समानाच आश्रिति उपक्रमात् अमृतत्वं चानुपोष्य, समानाच और समान रूप से है, क्या क्या समान है, आश्रिति उपक्रमात् शरीर से निकलने से लेकर समान रूप से उत्क्रमण होता है, और कहाँ तक अमृतत्व मुक्ति से पहले पहले साधारण जीवात्मा और मुक्ति में जाने वाले जीवात्मा दोनों का आश्रित अर्थात शरीर से निकलना समान होता है। जब अनुपश्य तो मुक्ति को छूने से पहले पहले, जब मुक्ति को प्राप्त करेगा उससे पहले पहले सबके बराबर बराबर गति होती है। समझ में आया नहीं आया? एक व्यक्ति मुक्ति में जाएगा और एक व्यक्ति पुनर्जन्म में जाएगा और एक व्यक्ति प्रतीक्षा में रहेगा। शरीर से निकलना तो सबका बराबर होगा, ये कहना चाहते। मुक्ति से पहले पहले सबको बराबर निकलना पड़ेगा। भाव यह है कि एक जीवात्मा मुक्ति में जाएगा तो उसके भी वाणी जाकर मन में लीन हो जाएगा, उसकी भी इंद्रियां मन में लीन हो जाएंगी। और एक व्यक्ति मुक्ति में जाने वाला नहीं है, मरने के बाद तुरंत अगले जन्म में जाएगा, उसकी भी ऐसी स्थिति बनेगी। क्या बनेगी? वाणी मन में प्राप्त होगा, इंद्रियां मन को प्राप्त करेंगे, मन प्राण को प्राप्त करेगा, प्राण जीवात्मा को प्राप्त करेगा, जीवात्मा उन सबको साथ में लेकर निकलेगा।
ये तो सबका बराबर बराबर होगा। समाना, समान रूप से, च, इस बात को हमको और जोड़कर समझना चाहिए कि समाना च आश्रिति। आश्रिति का अर्थ श्रुति, सरकना, निकलना। उपक्रमात, निकलने का ही आरंभ जहां से होता है, वो आरंभ सबका बराबर बराबर होता है। अमृतत्व च अनुपस्य, अमृतत्व के अनुपोषण से पहले पहले, मुक्ति से पहले पहले सबका बराबर होगा। जो मुक्ति में जाएंगे उनके रास्ता अलग हो जाएगा, उससे पहले तो सबका बराबर है। अब जैसे मैं कहूँगा चाहे आप चेन्नई जाओ चाहे पांडिचेरी जाओ, तो गेट तो यही है, इसी गेट से आपको निकलना पड़ेगा। तो आप चेन्नई जाओ पांडिचेरी जाओ कहीं में जाओ, वो हाईवे जो है उस हाईवे को तो पकड़ना पड़ेगा ना। पांडिचेरी जाना है तो भी हाईवे को निकलना पड़ेगा, और चेन्नई जाना है तो भी हाईवे को निकलना पड़ेगा, वो तो बराबर है। और इस कमरे में हम बैठे हैं, थोड़ा बहुत बड़ा ना हो तो इस कमरे से निकलना है, तो आप कहाँ से निकलेंगे? उसी रास्ते से तो निकलेंगे। तो चाहे आप मुक्ति में जाओ चाहे पुनर्जन्म में जाओ, निकलने की स्थिति, निकलने की प्रक्रिया दोनों का बराबर होगा। भाष्यम समानाच सा ऐसा उत्क्रांति, यह उत्क्रांति है, ये जो शरीर से निकलना, समाना भवति, समान रूप से होती है। विदुषाम ध्यानिनाम साधारणम सर्वेशम, चाहे विद्वान ध्यानी योगी हो उनका भी ऐसा होता है, और साधारण मनुष्यों का भी, सर्वेशम सबका ऐसे ही होता है। अश्रुति उपक्रमात्, अश्रुति प्राण निस्सरण प्रारंभात, अश्रुति का अर्थ हो गया प्राण का निकलना, और उपक्रम का अर्थ होगा आरंभ। उपक्रम का होता है आरंभ, तो जहाँ प्राण निकलने की प्रक्रिया आरंभ होता है, प्रक्रिया आरंभ होती है, वहां से तो बराबर बराबर सबकी होती है। अमृतत्व च अनुपश्य, अमृतत्व मोक्षम च अप्रवेश्य असंस्पृश्य तथा पूर्वम पूर्वम इति अर्थः। मुक्ति से पहले पहले तो सब एक रास्ते में गुजरना पड़ेगा। अमृतत्व को पुष्ट करने से पूर्व, छूना, सामान्य अर्थ छूना या प्राप्त करना अर्थ, तो मुक्ति को छूने से पहले पहले ये सबका बराबर होगा। सबको इसी प्रकार जाना पड़ेगा, जैसे रास्ते में महर्षि दयानंद गए, सबको ऐसे ही जाना पड़ेगा। मार खानी पड़ेगी, गाली सुननी पड़ेगी, अपमान होगा, और लोग बदनाम करेंगे, सब कुछ होगा। वो सब तो सबके लिए बराबर है, चाहे आप मुक्ति में जाओ चाहे समाज में अच्छा काम करो, वो सबके लिए बराबर बराबर हो। आगे देखिए 8वां सूत्र, बोले तद आपीते है संसार व्यपदेशात। ये पिछले सूत्र में जो कहा था आश्रिति, आश्रिति का अर्थ शरीर से निकलना, ये निकलने का क्रम कब तक चलता रहेगा? कहते तद आपीते है, संध्या के पहले मंत्र में आता है पीत है। पीत है का क्या अर्थ है? ब्रह्म पूर्णानंद मोक्ष, तब अभिष्ट पीते, अभिष्ट अभिलषित इच्छा मनोवांछा की पूर्ति के लिए पीते पूर्णानंद मोक्ष। तो मुक्ति से पहले पहले तक आपकी यात्रा करनी पड़ेगी, यात्रा तो चले, और यात्रा में अनुकूलता नहीं होती है। घर में जैसा अनुकूलता यात्रा में ऐसे थोड़ी अनुकूलता होती है। यात्रा में तो बाधा विघ्न आती है, काम चलाना पड़ता है। तो आप ही है मुक्ति से पहले पहले तक ये उत्क्रमण, एक के बाद एक के बाद एक, जो गति, ये गति चलती रहती है। क्यों? संसार में संसार का कथन होता है। एक बार आप शरीर से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? संसार को प्राप्त करेंगे, फिर मरेंगे, फिर निकलेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? संसार में। तो मुक्ति से पहले पहले संसार का कथन होने से ये उत्क्रमण तब तक चलता रहेगा।
पहला पहला तक आ शब्द होता है तक। भाष्य देखिए, तत् आपीते हैं तेजा खलो उत्क्रांति संक्रांत्यो अधिष्ठानम आत्मना लिंगम सूक्ष्म शरीरम वा तेजा खलो उत्क्रांति संक्रांत्यो। उत्क्रांति निकलना, संक्रांति एक को पार करके दूसरे में पहुंचना। इन उत्क्रांति निकल जाना, निकल जाना, निकलना। संक्रांति का अर्थ है एक को पार करके दूसरे में पहुंचना। महीने में भी संक्रांति आती है ना, तो एक को पार करके, एक राशि को पार करके दूसरी राशि में जाते हैं तो उसको संक्रांति कहते हैं। तो एक सीमा को पार करके दूसरे सीमा में पहुंचना, उसको संक्रांति कहते। संक्रमण सुना है? संक्रमण, एक से दूसरे को जाना, संक्रमण। उसी प्रकार है संक्रांति, उसी प्रकार है संक्रांति। तो उत्क्रांति संक्रांति का जो अधिष्ठान, अधिष्ठानम आत्मना लिंगम। उत्क्रांति और संक्रांति का जो ठिकाना है कौन सा है? तेज है। तेज क्या है? कहते आत्मना लिंगम। अब यहाँ पर ब्रह्ममुनि ने लिखा सूक्ष्म शरीरम वा, क्योंकि आत्मा में तो तेज होगा नहीं, तो सूक्ष्म शरीर का लिंग कह सकते हैं। यावत् संपत्तिर ब्रह्म संपत्तिर भवेत् तावत् प्रवर्तते। यावत् संपत्ति है, जब तक जितनी संपत्ति है, प्राप्ति है, ब्रह्म संपत्तिर भवत् तावत् प्रवर्तते। संपत्ति का अर्थ प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति होने तक ये उत्क्रांति संक्रांति उत्क्रांति संक्रांति चलती रहेगी। एक शरीर छोड़ो दूसरे शरीर में जाओ, फिर उस शरीर को छोड़ो नए शरीर में जाओ, यह संक्रांति तो चलती रहेगी जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो जाए। कुतः क्यों ऐसे होता है? कहते संसार व्यपदेशात् अनेन आत्मलिंगेन सूक्ष्म शरीरेण संसार व्यपदिश्यते। अनेन, इसी के द्वारा, इस आत्मलिंग से अर्थात सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही संसार व्यपदिश्यते। संसार जो होता है सूक्ष्म शरीर का ही होता है। स्थूल शरीर सबका अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर सबका अलग अलग है। आत्मा तो सबका बराबर है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो जो भेद है किसमें है? सूक्ष्म शरीर में, मन में, बुद्धि में, इन्हीं में तो भेद है, और किसमें भेद है? तो उसी को संसार कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा संसार कहा जाता है। यावत् सूक्ष्म शरीरम तावत् संसार, यावत् सूक्ष्म शरीरम तावत् संसार। बताओ क्या अर्थ है? हाँ बोलो। तब तक संसार है, मतलब थोड़ा उसकी अगली बात बताओ, अर्थावती बताओ, तब बात पकड़ में आएगी। हाँ, सूक्ष्म शरीर जब तक रहेगा तब तक संसार आपके लिए बना रहेगा, और सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाए तो संसार खत्म, आपके लिए मुक्ति। संसार खत्म आपके लिए होगा, सबके लिए नहीं। कहा बताया कि आपके लिए खत्म, सबके लिए नहीं। कृतार्थम प्रति नष्टम अपनी तद अनष्टम तदन्य साधारण। विवेक हो गया तो उसके लिए तो संसार खत्म है ही नहीं। संसार बाकी सबके लिए संसार बढ़िया है, खाओ पियो मौज करो। तद हे संसार कारणम अन्यथा मोक्ष संपद्यते। तद ही वो निश्चित रूप से संसार का कारण होता है। कौन? सूक्ष्म शरीर संसार का कारण होता है। अन्यथा मुख्य संपाद्यते। क्या अर्थ हो जाएगा मनु जी, आप इसका समझाओ। तदि संसार कारणम अन्यथा मुख्य संपद्यते। हाँ, संसार का कारण, क्यों आपको शरीर और संसार भोगना पड़ रहा है? क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर उसमें कारण है। कारणता को यहाँ बता रहे, कारण सूक्ष्म शरीर है। मन के कारण से ही तो संसार भोगना पड़ता,
दुख भोगना सुख भोगना सब मन के कारण से होता। मनएव मनुष्याणां कारणं बन्धं मुख्यम्। ऐसा संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते। ये संप्रसाद, ये जो प्रसन्न निरंजन जीवात्मा है, साधना करते करते योगाभ्यासी जब निर्मल हो जाता है उसको कहते हैं संप्रसाद, पूरा स्वच्छ हो गए। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठकर निकलकर परम ज्योति परमात्मा को उपसंपद्य प्राप्त करके स्वयं रूपेण अवनिष्पद्यते, फिर चमक आ जाता है। परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति में चमक आ जाता है। क्या स्थिति बनती है? हंता ता इदं प्रवक्ष्यामि मोह्यम ब्रह्म सनातनम। हंता ते इदम, हंता बड़ी प्रसन्नता है, ते तेरे लिए, इदम प्रवक्ष्यामि तेरे लिए मैं इसको कहूँगा, कह रहा हूँ। गुह्यम ब्रह्म सनातनम, गुह्यम ये बहुत रहस्यमय है, छुपे हुए विद्या। ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म जो सनातन है। नचिकेता को आचार्य यम उपदेश दे रहे, मैं तुझे कहूँगा। किसको कहूँगा? सनातन ब्रह्म को कहूँगा, जो गुह्यतम है, जो बहुत सूक्ष्म है। यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। गौतम, ये गौतम का बेटा है। तो हे गौतम, मरण को प्राप्त करके आत्मा क्या होता है बहुत सूक्ष्म है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। अन्य, अन्य का अर्थ तो दूसरे लोग। शरीरत्वाय, शरीरत्व को प्राप्त करने के लिए देह वाले योनि को प्रपद्यन्ते, योनि को प्राप्त करते हैं। स्थाणुम अन्य अनुसंयन्ति, और दूसरे स्थाणु को प्राप्त करते हैं। स्थाणु क्या? उनका अर्थ पेड़ पौधे हो जाते हैं। स्थाणु योनि को प्राप्त करते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उनका कर्म है और जैसे उनका श्रुतम। श्रुतम का अर्थ होता है ज्ञानम, जैसे उनका ज्ञान है और जैसे उनके कर्म है उस प्रकार की गति उनकी होती है। हम ब्रह्मा भवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भवनात्, ब्रह्म भवन ब्रह्मलोक से लेकर जितने लोक लोकांतर है सब में ये आवृत्ति होती है। अर्थात बार बार जन्म मरण चक्र चलता रहता है। कब तक? जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक ये चलेगा। आगे 9वां सूत्र बोलिए। हाँ, हंत दोनों के लिए, दुखी के लिए भी आता है, खेद हो तो भी कहेगा हंता, हा हंता, और प्रसन्न हो तो भी कहता हंता। ना तो नहीं, यह अब निपात है। 9वां सूत्र बोलिए। सूक्ष्मम प्रमाणतश्च तथा उपलब्ध है। सूक्ष्म, ये शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है बहुत अणु स्वरूप है। लिंग शरीर बहुत सूक्ष्म है। कैसे पता चलता है? प्रमाणतः, प्रमाण का अर्थ है माप। उसके माप तोल देखेंगे तो बहुत सूक्ष्म है। तथा उपलब्ध है, क्योंकि शास्त्र में ऐसे ही प्राप्त होता। सूक्ष्मता को शास्त्र बताए, इसलिए उसका परिमाण कितना है, क्वांटिटी कितना है, तो कहते हैं बहुत सूक्ष्म। भाष्यम सूक्ष्म प्रमाणता च अथ च तदिदं तेजरूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम प्रमाणता सूक्ष्मम अस्ति। अथ च, और भी बताते तदिदम तेज रूपम, वहाँ यहाँ जो तेज रूप है, आत्मलिंगम, आत्मा का लिंग, अर्थात प्राण तेज में चला जाता कहा था। तेज का अर्थ वो आत्मा का लक्षण बताया था, और आत्मा का लक्षण क्या? सूक्ष्म शरीर है।
प्रमाणतः सूक्ष्म अस्ति, प्रमाण से सूक्ष्म है। प्रमाण माप तोल को भी कहते हैं, कितना क्वांटिटी है इसका, लंबाई चौड़ाई कितनी, तो प्रमाण के हिसाब से देखो तो बहुत सूक्ष्म है। कैसे पता चलता है? तथा उपलब्ध है जीवात्मना साकम स्थूल शरीरात् यद्वा स्थूल शरीर संबंधी नाट्यादिभ्य निष्क्रमण उपलब्ध है। जीवात्मना साकम, जीवात्मा के साथ, स्थूल शरीरात् यद्वा स्थूल शरीर संबंधी नाट्यादिभ्य, अथवा ये कहे कि जीवात्मा के साथ साथ, अथवा यूं कहे कि स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर के संबंध से जो नाड़ी है, उन नाड़ियों से निष्क्रमण उपलब्ध है। निष्क्रमण, निष्क्रमण क्या? निकलना। निष्क्रमण एक संस्कार भी है। वहां कैसे निष्क्रमण संस्कार? वहां तो जीवित है। घर के अंदर बच्चा, छोटा बच्चा रहता है, उसको बाहर निकालते हैं, निष्क्रमण कहते हैं। तो स्थूल शरीर के संबंधित जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों से उसका निष्क्रमण कहा गया। क्या कहना चाहते हैं? निष्क्रमण उपलब्ध है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। और पंचमी का हेतु में रखा। अब ये बताओ, इसी हेतु से उसकी सूक्ष्मता कैसे सिद्ध होगी? प्रश्न समझ में आया आपको? नहीं है? यही है। नाड़ी बहुत सूक्ष्म है, नाड़ियों से भी वो निकल जाता है। पर वह नाड़ी हमारे दृष्टि से तो सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से तो वो बहुत मोटी है। दोस्ती नहीं, यही है तो दे रहे, क्योंकि वो नाड़ियों से निकल कर निकलता है, इसलिए उसको सूक्ष्म मानना चाहिए। हाँ, आत्मा निकलेगा ना, उसी को ही तो कह रहे हैं। आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है, वो निकलता है, तो उसी कारण से उसको सूक्ष्म कहा गया। सब आत्मा के साथ प्राण सब नाड़ियों से निकलते हैं। निष्क्रमण प्रसंगात, कैसे? उसको कठोपनिषद का वचन देते हैं, विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवन्ति। विश्वं, विश्वं का अर्थ विश्व अंचु गच्छति इति विश्वं। अंचु का अर्थ तो गच्छति, सब और जो जाता है उसको कहते हैं विश्वं। अन्य उत्क्रमणे भवन्ति, व्यापकता को कहता है, व्यापक गति को विश्वं कहते हैं। अन्य, अन्य उत्क्रमणे भवन्ति, अन्य जो है व्यापक से निकलता, अर्थात आगे दिया भी है, देखो उसको पढ़ देते हैं। ऐसा आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्यभ्यो वा शरीर देशभ्या। ऐसा आत्मा, ये जो आत्मा है, निष्क्रामति निकलती है। कहाँ से? चक्षु से, मूर्धा से, अथवा शरीर के अन्य भाग से। इसी बात को वहां पर विश्वम शब्द से कहा। विश्वम का अर्थ सब, विश्व तो कहीं से भी वो निकल सकता, तो इसलिए उसको कह दिया कहीं से भी निकल सकता। ऐसे उपनिषद आदि में वर्णन है, जो मुक्ति में जाता है उसका उत्क्रमण तो मूर्धा से, सिर के ऊपर भाग से। बाकी जो पुनर्जन्म में जाएंगे वो तो कहीं से भी निकल सकते, तो कहीं से भी निकल सकते, कहीं से भी निकल सकते, वो कहते हैं विश्वम अन्य उत्क्रमणे भवन्ति।
आगे रखिए 10वां सूत्र। न उपमर्देन अतः, उपमर्द का अर्थ होता है मसल देना, नष्ट हो जाना। तो अर्थ होगा स्थूल शरीर के नष्ट होने से सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, क्योंकि जो कारण बताया इस कारण से स्थूल शरीर नष्ट होने से सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। अतः का अर्थ इस कारण से। तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाएगा, या तो अग्नि में जला देते हैं या तो मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो अग्नि में जला दें तो भी स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, और जमीन में गाड़ दें तो भी स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर नष्ट हो जाए तो सूक्ष्म शरीर उसके साथ नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। अतः उपमर्देन न, अतः कारणात् सूक्ष्मत्वात् स्थूल शरीर उपमर्देन, स्थूल शरीर नाशेन सह न इदं सूक्ष्म शरीरम नश्यति। क्योंकि सूक्ष्म शरीर अणुस्वरूप है, सूक्ष्म है, इस कारण से स्थूल शरीर के उपमर्दन करने से, स्थूल शरीर का विनाश हो जाने से, स्थूल शरीर का नाश होने के साथ साथ इदम सूक्ष्म शरीरम न नश्यति, यह सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म शरीर तो जन्म जन्मांतर चलता है, वो बना रहता है। इसी बात जो पीछे हमने पढ़ा था, शरीर में गर्मी है, उसकी चर्चा में 11वां सूत्र है, पीछे बताया भी था 6ठे सूत्र में, उसको पढ़ते हैं। बोले अस्य एव च उपपत्तेः एष उष्मा। अस्य एव, अस्य का अर्थ इसका, इसका है, इसका किसका? सूक्ष्म शरीर की चर्चा चल रही, सूक्ष्म शरीर का ही ऐसा उष्मा, ये गर्मी उपपत्ति है सिद्ध होने से। तो गर्मी सूक्ष्म शरीर के कारण से है, जीवात्मा में गर्मी नहीं है, गर्मी तो सूक्ष्म शरीर के कारण से। सूक्ष्म शरीर है, उसमें जीवात्मा है, तो गर्मी में रहेगी। भाष्य देखिए, अस्य उपपत्ते एव च एष उष्मा अथ च अस्य आत्मलिंगस्य सूक्ष्म शरीरस्य उपपत्तेः, अस्य इसका, आत्मलिंगस्य, आत्मा के, आत्मलिंगस्य, आत्मा का जो लक्षण बनता है कौन? सूक्ष्म शरीर। इसे सूक्ष्म शरीर का उपपत्ति है, कारणता सिद्ध होने से, उपपन्नत्वात्, उपपन्नत्वात् विद्यमानत्वात्, सूक्ष्म शरीर क्योंकि विद्यमान रहता है, इसलिए ऐसा उष्मा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में ये गर्मी बनी रहती है। जीवित अवस्थायाम उपलब्धते, जीवित अवस्था में ये गर्मी उपलब्ध रहती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर यदि चला जाए तो गर्मी में चले जाएगी, शरीर ठंडा पड़ जाएगा। सूक्ष्म शरीर है इसलिए शरीर में गर्मी। यदि स्थूल शरीर से उष्मा भवेत्, यदि स्थूल शरीर की ये गर्मी होती तरे मृतावस्थायां वर्तमाने अपि स्थूल शरीरे अन्येषु च रूपादेषु तद्गुणेषु विद्यमानेषु उष्मा अपि उपलभ्येत। यदि स्थूल शरीर का गुण गर्मी होता तब तो जैसे कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद मृत शरीर में, उसके मृत शरीर में अन्य रूपादि गुण तो ऐसे रहते हैं। कोई व्यक्ति काला है, मरने के बाद भी क्या रहता है? काला ही रहता है, शरीर काला ही तो दिखता है। कोई व्यक्ति गोरा है, मरने के बाद भी उसका शरीर गोरा दिखता है। कोई शरीर 5 फीट का है, मरने के बाद भी 5 फीट रहता है। 6 फीट का तो 6 फीट का रहता है। तो शरीर के गुण बदलते नहीं। यदि शरीर का गुण गर्मी होता तो मरने के बाद भी गर्मी मिलनी चाहिए, मरने के बाद गर्मी
नहीं मिलती। मरने के बाद तो शरीर ठंडा पड़ जाता। इसका अर्थ क्या निकला कि गर्मी शरीर का गुण नहीं है, स्थूल शरीर का गुण नहीं। न च उपलभ्यते, क्योंकि मरने के बाद शरीर में गर्मी उपलब्ध नहीं होता। मरने के बाद आप थर्मामीटर लगाओगे फिर आप 98.4 नहीं आएगा, उसका शरीर तो समाप्त हो जाता है। तस्मात् आत्मलिंगस्य सूक्ष्म शरीरस्य उष्मा धर्म, इसलिए आत्मा का लिंग सूक्ष्म शरीर का यह धर्म है। आत्मा का धर्म नहीं है, स्थूल शरीर का धर्म नहीं, बचा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का धर्म है गर्मी। तच्च आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम आत्मना सह स्थूल शरीरात निर्गच्छते, और वो जो आत्मा का लिंग है, सूक्ष्म शरीर आत्मना सह, आत्मा के साथ साथ स्थूल शरीरात निर्गच्छते। तो सूक्ष्म शरीर आत्मा को धारण करने के लिए एक चिन्ह है, लिंग शरीर भी उसको कह देते हैं, क्योंकि महतत्व है उसमें, बुद्धि है, तो बुद्धि का अर्थ होता है लिंग। तो लिंग होने से उसको लिंग शरीर कह देते हैं, और वो लिंग शरीर स्थूल शरीर के साथ साथ निकल जाता है। जैसे जीवात्मा निकलेगा उसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी निकल जाएगा, गर्मी भी निकल जाएगी। तदेव सक्ता सह कर्मण एति लिंगम मनो यत्र निसक्तम अस्य, तदेव सक्तः, तद एव उसी को ही, कर्मणा सह कर्म के साथ साथ, लिंगम मन यति लिंग, लिंगम मन, लिंग का अर्थ बुद्धि ले सकते हैं, मन कह सकते हैं, मन और बुद्धि, यत्र निसक्तम अस्य, जिस पे इसका निसक्त है, तदेव सक्ता, वहां पर जाकर उसको प्राप्त करता है। जहां पर मन निसक्त है, लगा हुआ है, अभी यदि कोई व्यक्ति खाने पीने में लगा हुआ तो अगले जन्म में खाने पीने की योनि को प्राप्त करेगा। अभी व्यक्ति विषय भोग में लगा तो अगले जन्म विषय भोग में लगेगा। और इसी जन्म में यदि कोई अष्टाध्यायी में लगा हुआ है तो अगले जन्म कहाँ जाएगा? मर भी जाए तो अष्टाध्यायी करेगा, अगला जन्म अष्टाध्यायी, क्योंकि अष्टाध्यायी में मन लगा हुआ तो अगले जन्म अष्टाध्यायी करने की इच्छा हो। तो जिसमें मन आसक्त है उसी की प्राप्ति हो। चलो आज का पाठ यही रखते हैं। लगा हुआ आसक्त, आसक्त निसक्त की बात, सक्त को आता वहां पहुंचेगा, तदेव सत्ता, उसी को जाकर जुड़ेगा। जहां पर मन आसक्त है वहां जाकर जुड़ता। शांति शांति शांति। सर्वभूतानि